नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। आज की एक खबर दिल्ली पुलिस की उस पहल की है जिसने लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल फोन ही नहीं बल्कि भरोसा और राहत भी वापस दी। दिल्ली पुलिस की साउथर्न रेंज ने ऑप्स विश्वास नाम से एक खास कार्यक्रम चलाया जिसके तहत 1000 से ज्यादा खोए हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस किए गए। ये कार्यक्रम 30 दिसंबर 2025 को आर्य ऑडिटोरियम ईस्ट ऑफ कैलाश में आयोजित किया गया था। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली पुलिस के माननीय आयुक्त सतीश गोलचा की पहल पर की गई थी। उनका उद्देश्य था कि लोगों की शिकायतों पर तेजी से काम करना है और उनके जरूरी सामान को वापस लौटाना है। इस ऑपरेशन के लिए दिल्ली पुलिस की साउथर्न रेंज ने 70 से ज्यादा पुलिस टीमों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर के राज्यों में भेजा। तकनीकी मदद, डिजिटल ट्रैकिंग और लगातार मेहनत की वजह से 1000 से ज्यादा मोबाइल फोनों को रिकवर किया जा सका। आपको जो चोरी हुआ मोबाइल यहाँ से प्राप्त हुआ? मेरे को करीब अब अप्रैल में 2 साल हो जाते मेरे फोन को चोरी हुए। तो कहाँ से आपका मोबाइल चोरी हुआ था और क्या घटना? यूपी गई थी बलिया शादी में, वहाँ पे चोरी हुआ था मेरा फोन। अच्छा, बलिया से चोरी हुआ था और आपको दिल्ली पुलिस ने आज आपका मोबाइल लौटाया? जी, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ घर पे था, फोन का बॉक्स वगैरह, तो हमने फिर दिल्ली में आके इसका ऑनलाइन कंप्लेंट डाला था, बट उम्मीद नहीं थी मेरे को कि मिलेगा। अच्छा। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा बहुत एफर्ट्स लगाए। अगर 2 साल बाद किसी को उसका चोरी फोन मिल रहा है तो सर वो बहुत बड़ी बात है। कौन से थाना क्षेत्र का ये कार्य है? मैदानगढ़ी। मैदानगढ़ी। तो मैदानगढ़ी दिल्ली मैदानगढ़ी पुलिस ने जो ये सराहनीय कार्य किया है, इसके लिए कई लोगों के मोबाइल सर्विलांस में लगाए गए होंगे, कई चोरों को पकड़ा होगा, उसके बाद ये मोबाइल मिला। तो दिल्ली पुलिस का धन्यवाद देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। दिल्ली पुलिस, मैदानगढ़ी पुलिस, जो काम ये हुआ है ना सर, करीब इतने लोगों को फ़ोन मिलना, लोगों को उम्मीद नहीं होती कि उनकी खोई हुई चीज़ उनको वापस मिलेगी, पर आज जो नए साल से पहले हमें जो तोहफा मिला उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू दिल्ली पुलिस और मैदानगढ़ी पुलिस का। लगभग 2 वर्ष बाद जब आप उम्मीद ही खो चुके थे आपका मोबाइल मिलेगा भी या नहीं? उम्मीद नहीं थी जी सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ जी। कब आपका मोबाइल जो है चोरी हुआ था और कितने समय बाद मोबाइल आपका मिला? मेरा 2022 में अक्टूबर में दुर्गा पूजा के टाइम अष्टमी के दिन रात को चोरी हो गया था। कहाँ से? ये मेला ग्राउंड। अच्छा। सीआर पार्क। जी, तो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाला था, तो 4-5 दिन पहले फ़ोन आया सर का। काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत करके सर लेके आए हैं, सब कुछ बढ़िया रहा, फ़ोन भी मिल गया, बहुत खुशी महसूस हुई। तो लगभग 4 साल बाद जो आपको मोबाइल मिला उससे आपको काफ़ी खुशी मतलब आपके चेहरे से लग रहा है कि आप काफ़ी प्रसन्न हैं। तो दिल्ली पुलिस के इस कार्य से कितना संतुष्ट है? बहुत 100%। आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस ने केवल आपके एक मोबाइल के लिए दिन रात मेहनत करी, कई कैमरे खंगाले गए होंगे, कईयों को सर्विलांस पे लगाया गया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की होंगे। दिल्ली पुलिस का धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू। राम बाबू सिंह जी, राम बाबू सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर जो है नैपसराय से आया हूँ। नैपसराय से जी। अच्छा, जो आज यहाँ पे दिल्ली पुलिस का एक प्रोग्राम रखा गया, जिनके मोबाइल चोरी हो गए थे या खो गए थे, वो मोबाइल आज उन्हें लौटाए गए हैं, तो इसमें आपका भी मोबाइल था? सर मेरा मोबाइल था, लेकिन मेरे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। 2 महीना में सर 2 मोबाइल चोरी हो गए मेरे। अच्छा। 2 मोबाइल चोरी हो गए और मेरे एक प्राइवेट टीचर हूँ, और प्राइवेट टीचर, अब सोचिए कि EMI पे मोबाइल लिया मैंने। EMI पे मोबाइल लेने के बाद में मोबाइल जो है चोरी हो गया। उसके बाद में फिर मैंने जो है एक मोबाइल की कंप्लेंट नहीं की थी, दूसरी मोबाइल की मैंने साकेत क्राइम ब्रांच में जो है कंप्लेंट कर दी थी। कंप्लेंट करने के बाद में आफ्टर 6 मंथ 6 महीने बाद ये मोबाइल मेरा मिला है। रियली मुझे बहुत खुशी हुई और मैं दिल्ली पुलिस के लिए हार्दिक एक अभिनंदन करता हूँ, उनके लिए हार्दिक रेस्पेक्ट देता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट करके और मेरा मोबाइल आज जो उम्मीद खो बैठा था, वो उम्मीद मेरे को दोबारा वापस मिली है। नई साल का एक तोहफा उन्होंने दिया है। मैं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, मोबाइल जो ये आपका चोरी हुआ था, ये किस जगह से चोरी हुआ था, कैसे चोरी हुआ? ये हुआ था ताज एक्सप्रेस है निजामुद्दीन से। मैं वहाँ चढ़ रहा था, जैसे ही चढ़ा था, जैसे ही मेरे पॉकेट से किसी ने खींच लिया। दोबारा मैंने देखा तो वहाँ नहीं मिला, तो मेरी ट्रेन भी मिस हो गई थी और मोबाइल मेरा मिस हो गया। तो एक नए साल पे आपको एक तोहफा मिला जिसकी उम्मीद शायद आप खो चुके होंगे। आपने बताया कि आपके 2 मोबाइल चोरी हुए थे 6 महीने में, तो आप तो उम्मीद खो ही चुके होंगे कि आपका मोबाइल मिलेगा। तो इसमें दिल्ली पुलिस का तो बहुत बहुत आभार है, बहुत थैंक यू है उनके लिए। और उन्होंने क्राइम मुक्त कर दिया था, मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ दिल्ली पुलिस के लिए कि इस तरीके से उन्होंने, मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था। उस EMI नहीं पूरी हुई थी तब तक तो मोबाइल मेरे को मिल गया,
लेकिन थैंक यू सो मच दिल्ली पुलिस के लिए, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। हर फोन लौटाना लोगों के चेहरे पर मुस्कान और पुलिस पर भरोसे की वापसी था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई आईपीएस मधुप तिवारी, विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 2 के द्वारा। उन्होंने खुद लोगों को उनके मोबाइल फोन सौंपे और साथ ही साइबर फ्रॉड से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, आज हम सिर्फ मोबाइल फोन नहीं लौटा रहे बल्कि लोगों को सुरक्षा और भरोसे का एहसास भी दे रहे हैं। आज के समय में साइबर से जुड़ी जानकारी बहुत जरूरी है। अगर पुलिस और जनता साथ रहे तो दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें शामिल थे एसके जैन आईपीएस संयुक्त आयुक्त पुलिस साउथर्न रेंज, रजनीश गुप्ता आईपीएस संयुक्त आयुक्त साइबर आईएफएसओ, डॉक्टर हेमंत तिवारी डीसीपी साउथ ईस्ट, ऐश्वर्या शर्मा आईपीएस एडीसीपी, सुमित झा एसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट। ज़्यादातर मोबाइल जो है वो रिकवर कर रहे हैं और जब भी होता है तो फिर हम इस तरह के फंक्शन करके उनको जो ओनर्स हैं उनको ये मोबाइल फ़ोन वापस करते हैं। और चूँकि हमारे कमिश्नर साहब ने ये भी कहा हुआ है कि हमें दिल्ली पुलिस को साइबर क्राइम के ख़िलाफ़ अपनी जंग को जो है और तेज़ करना है, तो इसका हमने फ़ायदा उठाया कि चूँकि हमारे पब्लिक के लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो हमने इसका फ़ायदा उठा करके यहाँ पे एक साइबर जागरूकता का भी प्रोग्राम रखा था, ताकि हमारी ये जो लड़ाई है साइबर क्राइम के अगेंस्ट वो लोगों तक जो है पहुँचे, ताकि वो इसका शिकार ना हो। मुझे बहुत खुशी है कि जो ऑपरेशन विश्वास जो हमने इसको नाम दिया हुआ है, इससे हम जनता को उनके मोबाइल वापस कर पा रहे हैं और साथ ही साथ उनके हृदय में हम जो है दिल्ली पुलिस के प्रति जो एक विश्वास का जो भाव है वो हम पैदा कर पा रहे हैं। सर, किसी का 3 साल के बाद, किसी का 24 घंटे के बाद मिलना कितना ज़रूरी है? उसको मोबाइल मिल जाने से कितना ये है? जी देखिए, कभी कभी हमारी जो कोशिश है वो कामयाब होती है और हम 24 घंटे में भी मोबाइल जो है वो रिकवर कर लेते हैं, लेकिन यदि हम 3 साल बाद भी यदि हम मोबाइल रिकवर कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा केस है वो ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ देते हैं और हम उस पर काम लगातार करते रहते हैं, और जब भी हमें सफलता मिलती है वो हमारी मेहनत की वजह से मिलती है। आज यहाँ दिल्ली पुलिस के स्टाफ को भी सम्मान किया गया है जो अच्छा काम किए हैं, क्या? हाँ, ये जो भी हम ये कर पाए हैं, जो 1000 मोबाइल आज हमने रिकवर करके वापस कर रहे हैं, ये हमारे जिन लोगों की वजह से ये संभव हुआ है, जो हमारे दिल्ली पुलिस के कर्मी जिन्होंने इसमें एड़ी चोटी का बल लगा करके इन मोबाइल्स को न केवल दिल्ली से बल्कि दूसरे राज्यों से जा कर के रिकवर किया है। तो ये उनको हम एक सराहना के तौर पर और उनको हम एक धन्यवाद के तौर पर हमने पुरस्कार दिया है। इससे न केवल उनका मनोबल बढ़ेगा बल्कि और जो इनके साथी हैं वो भी देख करके प्रेरित होंगे कि वो इन्हीं की तरह काम करें। सर, दिल्ली पुलिस लगातार समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है साइबर क्राइम के खिलाफ, तो सर इससे साइबर अपराध में कितनी कमी आई है? सर जी देखिए, इसमें ज़रूर कमी आई है, ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास आंकड़े जो आते हैं उसमें हमने देखा है कि जैसे जैसे जिस भी एरिया में हम ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पे उस तरह की घटनाओं की जो है संख्या कम होती जाती है। लेकिन बात ये है कि रोज़ रोज़ नए नए तरीके से ये लोगों को ठगने के जो है वो तरीके ढूंढते रहते हैं और उसमें कोई ना कोई इनके जो है वो झांसे में आ जाता है। लेकिन हमारा जो कैंपेन है वो लगातार चलता रहेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें। सर, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर दिल्ली पुलिस की किस तरीके से सिक्योरिटी रहेगी? जी, कल जो है हमारी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम रहेंगे, जिसमें हमारा बेसिक ये रहेगा एम कि जहाँ पे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जहाँ पे लोग पार्टी या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कोई अप्रिय घटना ना हो, वहाँ पे कोई हुड़दंगबाजी ना हो, वहाँ पे किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी की घटनाएं ना हो। इसके बारे में हम पुख्ता जो है वो इंतज़ाम रखेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर कि ट्रैफिक जाम होने की संभावना हो सकती है, वहाँ पे ये इंश्योर करेंगे हम कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि रात को खास करके ड्रंकन ड्राइविंग ना हो और ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, कोई दुर्घटना इत्यादि ना हो, इसके बारे में हम पूरा ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम में लोगों को साइबर सेफ्टी के बारे में भी बताया गया। लोगों को समझाया गया कि वीडियो कॉल पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती, ज्यादा मुनाफे के लालच से बचे, ओटीपी और बैंक की जानकारी किसी के साथ भी शेयर ना करें। संचार साथी ऐप के जरिए खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने की जानकारी भी दी गई।
साइबर सेफ्टी को आसान तरीके से समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी किया गया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अच्छे काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से ज्यादा लोग शामिल हुए और दिल्ली पुलिस के कामों की सराहना की गई। दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील है कि किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी से सावधान रहे, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके करें। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उसकी जानकारी दे दीजिएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा की इस लड़ाई में पुलिस और जनता दोनों की भूमिका बहुत जरूरी है। इसी के साथ मुझे यानी आफरीन खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।